जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। बालाजी महाराज की जय। बालाजी महाराज आपको, आपके परिवार को सही रखें, स्वस्थ रखें, सुख शांति दे, आर्थिक स्थिति आपकी बनी रहे, अच्छी रहे, आपका काम अच्छा चले। यही प्रार्थना मैं अपने श्री बालाजी महाराज से करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज जब हम बात करते हैं, ऐसा मैंने भी कई बार सुना भी है भाई, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। क्या होता है कि कई बार आता है भाई, हनुमान चालीसा के बारे में आज चर्चा है कि भाई मैं लगातार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मुझे इतना समय हो गया हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, लेकिन मेरे कार्य नहीं होते। अच्छा भाई, क्यों नहीं होते भाई कार्य? क्योंकि हनुमान चालीसा को पढ़ने का एक तरीका जो है हमें नहीं पता है कि हनुमान चालीसा को हमें कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना चाहिए, ताकि हनुमान चालीसा हमारा सफल हो, हमारे कार्य सफल हो। क्योंकि देखिए, हनुमान चालीसा, वैसे तो हनुमान चालीसा का मतलब है कि हनुमान जी के बारे में, उसमें जो दोहे हैं उसमें हनुमान जी के बारे में बताया गया है कि आप हनुमान जी ये कर सकते हैं, हनुमान जी हमारा ये कार्य कर सकते हैं, हनुमान जी हमारा ये कार्य कर सकते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी ने रचा है और वो इनको गाते थे, लेकिन फिर भी उनके ऊपर संकट आया था। तो इसका कारण क्या है कि हनुमान चालीसा कैसे सफल हो, कैसे सिद्ध हो? हम उसे सिद्ध भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं तो बार बार उसमें हनुमान जी का नाम आता है, बार बार। और हम कैसे उसे सिद्ध करें, कैसे वो हमारा कार्य करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि भाई ये हमारा कार्य करे। सबसे पहले तो उसे पढ़ने का तरीका हमें सीखना होगा। अभी हम जब हनुमान चालीसा पढ़ते हो, पढ़ते रेल की तरह भागते हुए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सतिय उजागर, हमें ऐसे नहीं पढ़ना भाई, ऐसे नहीं पढ़ना। हमें उसको, हर दोहे को, देखिए हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, जो 7 बार पाठ कर कोई। पाठ कैसे होता है? पाठ करना है आपको, आपको हनुमान चालीसा की अगर याद है तब भी ठीक है, नहीं तो आप एक किताब लीजिए, एक एक दोहे को पढ़िए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक दोहा पढ़िए और श्री राम जय जय राम करिए। इस तरह आप उन्हें पढ़े बिल्कुल आराम से। और आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है तो लास्ट में एक बात और बताई गई है। वो क्या है कि भाई हम देखो, हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं, बहुत सालों से पढ़ती है भाई बहन जो भी पढ़ते हैं, बहुत बहुत सालों से पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने एक बात पर गौर नहीं की। उसमें लास्ट में जो बात लिखी हुई है, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी परम सुख हुई। यानी कि उसमें लिखा गया है कि जो 7 बार पाठ करेगा ना, तभी कल्याण होगा। अब जैसे हम कोई मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर कहता भाई 3 दिन तो आपको खानी खानी है, जब आपको 3 दिन खा लेंगे तो आपको आराम आएगा। अब डॉक्टर ने 3 दिन कह दिया तो हमें 3 दिन ही खानी पड़ेंगे, तभी तो आराम होगा। अब उसको 1 दिन खा लेंगे, आधे दिन खा लेंगे, थोड़ा सा आराम हो जाएगा, फिर वापस बीमार हो जाएंगे, तो हमें कैसे आराम होगा? जब हनुमान चालीसा में एक बात लिख दी गई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी परम सुख होई। सत, सत का मतलब होता है 100 बार। तो ये जो 100 बार हमें पाठ करना है ना, ये हमें रेगुलर करना है। ये नहीं है कि भाई आज कर लिया, फिर कल कर लिया, परसों कर लिया, नहीं, ये हमें रेगुलर करना है। आप सुबह से इसको रात तक पूरा करें, लेकिन करना आपको रेगुलर है। हाँ, बीच में आप भाई थोड़ा चाय पानी वगैरह के लिए, पानी पीने के लिए, इसके लिए बीच में हम भाई जैसे रामायण पाठ करते हैं, उसमें भी उठते हैं, तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कहीं जाना नहीं है, उस कमरे से बाहर जहाँ आप करेंगे बैठ के, और 100 बार पाठ करना पड़ेगा। आप संकल्प लेकर और 100 बार लगातार इसका पाठ करके देखिए। और जब आप लगातार पाठ करेंगे ना,
तो आपको परिणाम 100% मिलेगा। फिर आप ये नहीं कहेंगे हम हनुमान चालीसा पढ़ते इतना समय हो गया कुछ नहीं हुआ। 100% होगा, आप करके देखिए रेगुलर। लेकिन 100 बार आपको लगातार बैठ के करना पड़ेगा, और भागम भाग में भी नहीं, धीरे धीरे आराम से करना पड़ेगा, एक एक श्लोक को समझते हुए। अब आते हुए 100 पाठ जब करेंगे तो आप उसको गिनेंगे कैसे? देखिए, आप माला का प्रयोग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एक काम, सबसे अच्छा काम है, आप एक कॉपी या रजिस्टर ले लीजिए और आप 1 से लेकर 100 तक की आप गिनती लिख लीजिए। एक पाठ करें, 1 के सामने जय श्री राम लिख दीजिए, दूसरा पाठ करें 2 के सामने जय श्री राम लिख दीजिए। ऐसे आप पाठ करते जाएं और 100 तक आप गिनती लिखते चले जाएं, आप भूलेंगे भी नहीं। जब आप पहले संकल्प लें हनुमान जी के सामने पाठ करने के लिए, आप जो मांगना चाहते हैं वो बात बोले, आप हनुमान जी को ये बोले कि हे हनुमान जी, मैं आपका 100 बार पाठ कर रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, और फिर संकल्प लेके आप 100 बार पाठ करें। हनुमान चालीसा की शक्ति फिर आपके सामने आएगी। आप ऐसे तो चाहे 2 बार 3 बार डेली पढ़ते रहो, सुबह शाम पढ़ते रहो, कुछ नहीं होना है। क्यों नहीं होगा? वही रेगुलर वाली बात होती है, रेगुलर करेंगे तभी होगा, ठीक है ना? लेकिन आपको रेगुलर करना पड़ेगा। एक बार रेगुलर कर दो आप, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा डेली वैसे पढ़ते रहो, लेकिन एक बार 7 बार पाठ करो, एक बार 100 बार पाठ करो, उसकी शक्ति देखो फिर आप। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो बार बार इसमें हनुमान जी का नाम आता है, आप हनुमान जी को याद करते हैं, यानी कि आपने सुबह से रात तक हनुमान जी को याद कर लिया, तो फल तो देंगे ना उससे। और फिर करके देखो, आपको परिणाम अवश्य मिलेगा मित्रों, 100% मिलेगा मित्रों, 100%। बहुत सौ ने करके देखा है और परिणाम उनको मिला है, ठीक है? आप करके देखो। अब तो सर्दियां चल रही है, मौसम भी अच्छा है, सुबह बैठो, अपने कंबल उम्बल लेके बैठ जाओ, चाहे पैरों पे डाल लो और संकल्प लेकर अलग से बैठो, सुबह लग जाओ। आप सुबह 5-6 बजे लगोगे ना तो रात तक 100 पाठ हो जाएंगे आपके। देखो, वैसे हनुमान चालीसा करते हैं तो 3 मिनट का समय लगता है, आप आराम से करेंगे तो 5 मिनट का समय लग जाएगा, 6 का लग जाएगा बस। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अब देखो इसमें क्या है, हनुमान जी के बारे में व्याख्या की गई है कि भाई हनुमान जी कैसे हैं, आपका क्या कार्य कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। लेकिन जब आप 100 बार पाठ करते हैं ना, तो हनुमान जी का ध्यान आपकी तरफ आता है और आपका ध्यान हनुमान जी की तरफ जाता है कि भाई आप हनुमान जी को याद कर रहे हैं। और उनके भगत जब उनको याद करते हैं कोई दुखी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो नहीं आते, वो अवश्य आते हैं। साथ साथ आप श्री राम का नाम ले रहे हैं, और भाई जहाँ श्री राम है वहाँ तो श्री हनुमान जी है ही है। भाई 100 बार आप हनुमान श्री राम का नाम भी तो लिखेंगे, तो ये देखिए ना आप। और लास्ट में जब आप बोलते हैं, भाई जब हनुमान चालीसा पूर्ण होता है तो लास्ट में हम बोलते हैं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो एक प्रकार से आपने 100 बार श्री राम को याद किया। अब 100 बार श्री राम को याद कर रहे हैं तो वो भी तो हनुमान जी को सुनेगा, तो हनुमान जी आएंगे क्यों नहीं? अवश्य आएंगे। आए हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी के दूत, उनकी तरंग आपके पास अवश्य आएगी, आपकी सहायता करेगी, आपका जो कार्य है उसको पूर्ण करेगी। अरे भाई देखो, कई बार हमें कोशिश करनी पड़ती है, बार बार, कलयुग है। अगर एक बार नहीं होता, दोबारा करो, तिबारा करो, जब तक आपका कार्य पूर्ण नहीं होता, चाहे महीने में, 15 दिन में, हफ्ते में, आपको समय नहीं है, 15 दिन में एक बार समय निकाल के करो, महीने में एक बार समय निकाल के करो, आप 100 बार लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करो। और साथ में फिर एक बजरंग बाण का पाठ करो। बजरंग बाण यानी कि बजरंग बली का बाण। अगर किसी पर घोर संकट है, बहुत ज्यादा परेशानी है, कोई तांत्रिक परेशानी है, भूत प्रेत है, नेगेटिव ऊर्जा है, तो आप साथ में बजरंग बाण का पाठ कर दो 100 पाठ के बाद। क्योंकि जब तुलसीदास जी पर किसी ने तांत्रिक क्रिया करवा दी, किसी तांत्रिक, बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक थे और तुलसीदास पर उन्होंने क्रिया कर दी थी, तब उनको बचाने के लिए स्वयं हनुमान जी आए थे और उन्होंने बजरंग बाण लिखा था। मतलब उस समय उन्होंने बजरंग बाण की रचना करी थी और हनुमान जी को आना पड़ा था उनको बचाने के लिए, कि उन्होंने राम जी की लाश में राम जी की दुहाई दे दी थी हनुमान जी को 4-5 बार। तो आप कीजिए, अगर घोर संकट है तो 100 पाठ के बाद आप बजरंग बाण का पाठ कर दीजिए।
और फिर चमत्कार देखिए हनुमान जी का। अरे जागृत देव हैं कलयुग के, हर जगह विराजमान है, आपका कार्य अवश्य करें। इसी के साथ सभी मित्रों को जय श्री बालाजी महाराज, जय हनुमान, जय पवन पुत्र, जो आप बोलना चाहे, जय श्री राम। बालाजी महाराज कृपा बनाए रखें आप पर, इसी यही हम आप कामना करते हैं। भाई वीडियो पूरा देखा करो जरूर से जरूर। देखो जानकारी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी लेके आता हूँ, कोई कमी भी रह जाए भाई वीडियो में, क्योंकि 3-4 महीने से हम वीडियो बनाने लगे हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन आपके लिए नई नई जानकारियाँ लाएंगे। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए किसी वीडियो में, किसी के बारे में, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें इसके बारे में बताए, इन मंत्र के बारे में, सिद्धि के बारे में, जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर अवश्य करें। कोई भी जानकारी फिर कह रहा हूँ आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि वो जानकारी आपको दूँ। ठीक है मित्रों, चलो एक बार फिर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम का नाम तो भाई जितना ले उतना ही अच्छा है, इसलिए बार बार जय श्री राम।